एक सुंदर नगर में राजा नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उनकी सरकार में कल्याण, न्याय और करुणा का सपना छाया हुआ था। लोगों ने उन्हें पसंद किया और राजा के शासन में राज्य का विकास हुआ। एक दिन शेर सिंह नाम का एक शानदार बाघ राजा के राज्य में प्रवेश कर गया। शेर सिंह कोई साधारण शेर नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी थी, जिससे हर कोई प्रभावित था। शेर सिंह के आने की खबर जल्द ही हर जगह फैल गई और यह खबर राजा के कानों तक पहुंच गई। जब राजा ने इस असाधारण शेर सिंह से मिलने का फैसला किया तो हवा में उत्सुकता और उत्साह भर गया। जब राजा निकट आया तो शेर सिंह ने बड़े और भव्य प्रदर्शन के साथ उसे हल्का सा झटका दिया। आपका स्वागत है, शेर राजा। राजा ने खुशी से अभिवादन किया। आप मेरे देश में क्या करने आए हैं? शेर सिंह ने गहरी और गर्मजोशी भरी आवाज में उत्तर दिया। महान राजा, मैं आपकी न्यायपूर्ण सरकार और आपके लोगों के कल्याण के लिए आया हूं। मैं अपने निवास के लिए और आपके लोगों के साथ शांति से आपके देश का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं रहना चाहता हूं। राजा शेर सिंह की उत्कृष्ट वाणी और अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुए और उन्हें अपने देश में रहने की अनुमति दे दी। बदले में शेर सिंह ने राजा के राज्य की रक्षा करने का वादा करके राजा के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। दिन बीतते जाएंगे और शेर सिंह देश में महानता और कुलीनता का प्रतिनिधि बन जाएगा। लोग जो पहले उनसे दूर रहते थे, उनकी उपस्थिति की सराहना करने लगे। शेर सिंह ने अपनी शक्ति का एहसास करते हुए अपने प्रभाव का उपयोग देश को बाहरी खतरों से बचाने के लिए किया। लोगों में सम्मान कायम हो गया। अफवाहें फैल गईं और कुछ ने कहा कि शेर सिंह एक दिन राज्य के खिलाफ हो जाएगा और उन लोगों के खिलाफ हो जाएगा जिनकी उसने रक्षा करने का वादा किया था। ऐसी बातों से चिंतित होकर नगरवासी अपना भय प्रकट करने के लिए राजा के पास आए। सरकार की विवेचना में समय बीत गया और उन्होंने मामले को सीधे सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने शेर सिंह को राजशाही न्यायपालिका की राजधानी कहने का निर्णय लिया। शेर सिंह, राजा ने कहना शुरू किया, लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं और उनकी छवियां मेरे कानों तक पहुंच रही हैं। उन्हें आपसे डर लगता है कि कभी कभी आप उनसे दूर न चले जाएं। आपको मेरे लोगों का प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ करना होगा। शेर सिंह ने स्थिति को समझते हुए ईमानदारी से कहा, महाराज, मैंने आपकी सरकार और आपकी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा और इसीलिए मैं आपके और आपके लोगों के बीच संकट को समाप्त कर दूंगा। समाधान के लिए तैयार। राजा और शेर सिंह ने उन्हें एक सामान्य संघारी के रूप में एक सरल तरीके से विभाजित करने का निर्णय लिया। उनके बीच यह मिलन मजबूत और अटूट था। इस निर्णय के बारे में लोगों को बताया गया और जब उन्हें विश्वास हो गया तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया। यह संघृति एक मजबूत गठबंधन का प्रतिनिधि बनेगी और लोग प्रतिनिधि मित्रता और थोड़े समय में सरकार के सुधार की भावना के लिए आभारी थे। कुछ वर्षों के बाद राजा और शेर सिंह ने देश का प्रशासन जारी रखा। लोग अपनी रिहाई में कामयाब होंगे और जो एक बार एक शानदार डर था, वह धन्यवाद और प्रशंसा का कोरस बन जाएगा। शेर सिंह अपने प्रभावशाली प्रभाव का उपयोग करके देश में एक मजबूत और प्रभावी सुरक्षा बल बन गए। कहानी का सबक यह है कि सच्ची ताकत केवल ताकत में नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और आपसी सम्मान पर आधारित एकता में निहित है। राजा विक्रम और शेर सिंह ने दिखाया कि डर को खुले तौर पर संबोधित करने और मजबूत रिश्ते बनाने से सबसे विविध दुनिया भी संभव है।